तो यहाँ मैं भोपाल आ गई हूँ वापस। सुबह का समय ये 5:30-6 बजे का मॉर्निंग का टाइम, और हमें रानी कमलापति पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल वापस आकर, और हल्की हल्की सर्दी भी हो गई है सुबह से। हल्की क्या, बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने पेड़ों में पानी डाला। बेचारे इतने दिन के प्यासे थे, बहुत ज़्यादा सूख गए थे। तुलसी मैया तो मेरी पूरी सूख गई हैं। एंड घर तो वैसे साफ़ है, बस धूल और जाला बहुत हो गया है। तो बस अब वही सब कर रही हूँ। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो गया, तो मैंने उठा ली थी अपनी झाड़ू हथियार और लग जाऊँगी मैं सफाई करने। एंड सबसे पहले मैंने पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाई। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्की हल्की धूल है और जाला सा लग गया है जगह जगह काफ़ी, और सामान सारा व्यवस्थित था। फिर खाना पीना खाया, सफाई की और चले गए थे डीमार्ट राशन लेने के लिए। वो पूरे 4 से 4.5 घंटे यहाँ कब निकल गए पता ही नहीं चला। और वहाँ था एक कंपनी का ऐड कर रहे थे, उन्होंने 750 रुपये का ये चूना लगा दिया हमें, और मेरी जिद की वजह से ये चूना लगा है। ये एक मसाजर, बॉडी मसाजर, एंड ये एक चॉपिंग मिला 700 रुपये में। और ये मैं छोटी बालियाँ जो लाई थी, एक वो टॉप्स, एक ये बालियाँ लाई थी, कैसी लग रही हैं। ये मैंने बालियाँ पहन ली, टॉप्स तो मैं पहनती ही रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए चाउमीन बनाऊँगी, पतिदेव के लिए रोटियाँ सेकूँगी। राशन सारा फैला पड़ा है। घर की हालत देखो, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये सारा राशन, सब्जी, और मतलब पूरा रूम। मेरे हस्बैंड आ जाते ना तो ऐसा ही घर फैला रहता है। और बना ली थी मैंने चाउमीन अपने लिए भी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और मॉर्निंग का सीन है, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। और राशन वहाँ का वहीं है। रात के बर्तन भी डले हैं। कल मैं इतना थक गई थी, 11:30-12 बज गए थे। सुबह की मैंने अभी चाय बनाई है, और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, इतना मैं बता नहीं सकती। मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। दीपावली की थकान, और उसके बाद फिर घर आई, सफाई में लग गई, सफाई की थकान। फिर कल गई वहाँ घूमते घूमते 4-5 घंटे, बहुत थक गया। आकर खाना बनाया, पूरा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब सुबह से लग गई हूँ बस सफाई करने। किचन की सफाई करूँगी, क्लीन करूँगी, एंड बर्तन वॉश करूँगी। और सारी सब्जियों को मैंने जो लाई थी कल खाली किया, वॉश कर रही हूँ। यहाँ मैं ये सारी सब्जियाँ धोकर काट कर, हल्की सी धूप दिखाकर, मतलब पत्ते गीले ना रहे, इससे सड़ जाते हैं। और उसके बाद उसको धूप में रख दूँगी, थोड़ी सी धूप लग जाएगी। और ये सारा सब कुछ मेरा निपट गया, झाड़ू पोंछा हो चुका है मेरा भी। कुछ घर का कुछ बाकी है, पतिदेव की चल रही सफाई। और घर का हाल देखो आप, ये यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, ड्राइंग रूम से। ये हाल है किचन का, हाल आप देखो, पूरा राशन। और ये देखो पूरे सफाई चल रही है। ये हस्बैंड के कपड़े देखो कहाँ डले हैं। एंड इसके बाद मतलब ये समेटते समेटते ही न फैल रहा है कि समेट रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। बच्चों के रूम में लेके चलती हूँ आपको। बच्चों का रूम भी पूरा ऐसा मैसी हो रखा है। और जब मैं घर आई थी तो पूरा एकदम अच्छा था सब कुछ। मेरे हस्बैंड रहते हैं, जो पुराने ब्लॉग भी है ना उनमें भी आप देखना मेरा घर ऐसा ही मैसी रहता है, पता नहीं क्यों। ये देखो लगेज पूरा फैला डला है। बेडरूम, ये ड्रेसिंग का हाल देखो आप, अलमारी पूरी खुली पड़ी है, मतलब फैला आ रहा है, ऐसा फैलता है। सब्जी रख दी थी मैंने धूप दिखाने के लिए, थोड़ी सी सूख जाएगी तो फ्रिज में रख दूंगी। और मैंने अपनी कमर कस ली थी। एंड टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के, और मैं अब चालू हो रही हूँ। देखती हूँ कितनी देर में निपट पाता है मेरा सब कुछ। ये तो बस उठ गई हूँ, और इन दोनों को मैं बोल रही हूँ कि सबने ट्राई और कलर जो फैलाए हो सारे रखो, तो सुन नहीं रही हैं। एंड ये कवर वगैरह मैंने सारे निकाल दी थी वॉश करने के लिए, तो इन सबको भी वॉश करूँगी मैं। और पूरा घर मुझे सही करना है, मतलब इतनी बार सही करती हूँ उसके बाद फिर मेरा ऐसे के ऐसे फैल जाता है। पुराने ब्लॉग्स में आप देखना मेरा, मतलब बच्चे इतना रायता फैलाते थे और इतना मतलब घर गंदा होता था। और कारपेट को मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, इसके ऊपर इन लोगों ने कल चाउमीन चिपका दी थी, खा रहे थे बैठकर। एंड बहुत सारा कचरा भी हो गया था। ब्रश से साफ़ करने से डीप क्लीनिंग हो जाती है कारपेट की। और सोफ़ा के पीछे भी छोटे छोटे कॉकरोचेस इतने हो रहे हो, कचरा देखो आप कितना निकला। ये लोग खाते हैं और वहीं फैला देते हैं। और बच्चों का रूम भी मैंने साफ़ कर दिया था पूरा, एक से लगा दो और बस 1 घंटे बाद देखना आप फिर से वैसा का वैसा ही मिलेगा। पता नहीं कब बड़े होंगे। और पतिदेव से भी थोड़ी सी मैंने मेहनत करा ली थी, बिकॉज ये पहले खिसका के चले गए थे, तो मुझे जहाँ जगह पे बेड चाहिए था वहाँ मिला नहीं। और
थोड़ी सफाई वफाई जो है वो पतिदेव भी कर रहे हैं, सहूर बता रहे हैं ऐसा किया करो, ये किया करो, कितना जाला लगा है। इनको कौन बताए कि अकेले छोड़ के जाते तब मेरे पास कितना काम रहता है इसके अलावा भी। बट हस्बैंड जी, हमारे हस्बैंड जी हैं। और ये देखो मशीन यहाँ शिफ्ट कर दी है हमने, इन्होंने बोला यहीं शिफ्ट कर लो, बार बार आना जाना तुम्हारा इस रूम से उस रूम में, भूल जाती हूँ मैं मशीन लगा के, तो शिफ्ट मतलब कर दी यहाँ बालकनी में। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अब पोछा लगा रही हूँ। पोछा मेरा बस स्टार्ट हुआ है। बालकनी भी ये पूरे गमले हटाए जो रखे हैं ना सारे मार्बल के ऊपर, ये सारे इधर की साइड इधर शिफ्ट कर दिए। हमारे हस्बैंड वास्तु के हिसाब से गमले भी रखते हैं। मैं इतना परेशान हूँ वास्तु के चक्कर में, इनके चक्कर में हर चीज़ इधर से उधर करवाते रहते हैं। तो बस उन्होंने उठा कर जो भी उनको चेंज करना था कर दिया, वैसा का वैसा ही छोड़ दिया बस। अभी मैं आई हूँ नहाकर सावर लेकर, और टाइम हो गया पूरे 2 बज चुके हैं। एंड पूरा अभी देखो बेडरूम तो वैसा का वैसा ही डला है, सारे मतलब बालकनी फुल है, सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं। ये दूसरे राउंड के कपड़े सूख रहे हैं, पहले राउंड के मैं उठा के रख चुकी हूँ। अभी ये वाली बालकनी वॉश नहीं की मैंने, साफ़ करना बाकी है। और पूरा बेडरूम फैला है। और पूजा हो चुकी है, पतिदेव ने कर ली थी पूजा। एंड ये देखो ये राशन पूरा भर गया, ये वाली ये पूरे मैंने न्यू कवर बिछाए, ये पूरा मेरा काम हो गया। और ये देखो आपको बालकनी दिखाती हूँ, ये पूरा अच्छे से साफ़ होकर क्लीन, और बहुत सारी जगह निकल आई और धूप पड़ने लगी तो अच्छा भी लग रहा है। और ये मैंने ऐसे लगा दिए, ये ऊपर बढ़ जाएंगे, यहाँ रख दिए पूरा मतलब। और तब तक जब तक मैं नहा कर आई तब तक पतिदेव। तो इसमें बन रही है मेथी भाजी एंड दाल बन गई है। और यहाँ कुछ काटा पीटा जा रहा है, कैरेट बच्चों को दे दिया खाने के लिए। और पतिदेव ने आधा खाना बना लिया, तो बस रोटियां बनाने के लिए रह गई थी, उनकी चटनी बनने की तैयारी चल रही। दाल तड़का के लिए प्याज भी चॉप करके रखा है उन्होंने। और आज आप कपड़े देखिए मैंने कितने धोए, वो वाली बालकनी फुल है। ये दूसरे राउंड में कपड़े सुखाए, ये 3 लाइन डली है, 4 सॉरी, चारों भरी है, नीचे भी पूरी भरी है। और यहाँ चल रहा है दाल तड़के की तैयारी। और मेरे पतिदेव बहुत ही स्वादिष्ट, इतना मतलब टेस्टी खाना बनाते हैं। कुछ भी बनवा लीजिए आप, ऐसा नहीं कि वो बस गिने चुने चीज़ बना सकते हैं, जो मैं नहीं बना सकती वो सब बना लेते। मतलब पिछले ब्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, बूंदी से लेके हलवाई, पूरा एक हलवाई है मेरे घर में, बहुत टेस्टी खाना बनाता है। मुझे बहुत याद आते हैं जब ये चले जाते हैं। जब ये घर में रहते तो मुझे सब्जी तो बिल्कुल बनानी नहीं पड़ती, चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो, वो ही बना लेते। बस रोटियां बनाने का काम रहता है। कभी कभी मेरा मन होता है तो रोटियां भी मैं उनसे सिखवा लेती हूँ या बिलवा लेती हूँ, तो फिर जल्दी से काम पूरा हो जाता है मेरा। और उनके साथ बैठ के गप्पे मारती हूँ। और अभी तो सारा टाइम उनका फ़ोन में ही निकलता है, बिकॉज काम वहाँ छोड़ कर आए हैं तो सारे टाइम वो फ़ोन पर ही बात करते रहते हैं। आज बड़ी मुश्किल में मैं लेट हो गई थी तो उन्होंने सारा काम कर लिया, पूजा भी कर ली। तो मैं अब 2 बजे आई हूँ, तो अब रोटियां सेक ली मैंने, उनकी चटनी बन रही है, फिर हम सब खाएंगे पिएंगे। और फिर इनको जाना है स्टेशन, अपनी जो लेबर रहती है उसको बिठाने के लिए, साइड पे भेजने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी मैंने रोटियां बना ली थी और हम पहुँच गए थे मेन स्टेशन। हस्बैंड गए उनसे मिलने के लिए। फिर यहाँ से हमारा प्लान है मूवी देखने का, और हम पहुँच गए थे मूवी देखने के लिए, भूल भुलैया 3। एंड इसके पहले भी लास्ट हमने स्त्री 3 देखी थी, और भूल भुलैया 3, और बहुत ही अच्छी मूवी, सच में इतनी कॉमेडी है। और लास्ट में थोड़ा सीरियस मैटर भी हो जाता है, मतलब सेंस क्या बोलते हैं, थोड़ी दुखी वाली भी हो जाता है सीन। बट पूरी पिक्चर में इतनी कॉमेडी, और इन दोनों का हाल देखो, डर रही हैं दोनों हाथ लगा के, बस पूरी पिक्चर उन्होंने ऐसे ही डर के ही देखी। बहुत ही अच्छी मूवी थी, सच में मुझे बहुत मज़ा आया। अगर मुझसे कोई बोले तो मैं दोबारा से भी इसको देखने जा सकती हूँ, बिकॉज इतनी हंसी है, इतनी अच्छी एक्टिंग की है कार्तिक आर्यन ने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और हमारे ग्वालियर का ही है कार्तिक आर्यन, आपको ये भी बता दूँ। एंड ये हम लोग पहुंच गए थे मिनाल्स रेसिडेंसी क्रेट नंबर 3, आप लोगों को जानते होंगे भोपाली। फिर आ गए थे डिनर करने, डिनर किया। और मैडम को अपने पसंद का मंगाना, पढ़ना आता नहीं है कि क्या लिखा है। और ये हम दोनों शांत बैठे हैं, बाप बेटी लगे हैं डिसाइड करने में, मंगाना तो हमें ही अपनी पसंद से। कैसा अच्छा यम्मी फ्रूट। अब देखो घर आ गए इन लोगों की आइसक्रीम चल रही है,
अभी इन लोगों की आइसक्रीम बाकी ही है, 11:30 बज रहे हैं। सोना नहीं है, सुबह स्कूल जाना है, नहीं जाना है, सोना नहीं है। अब आइसक्रीम खाकर क्या करोगे? खेलोगे? मैं तो जा रही हूँ सोने।